मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागृह में मंथन 2024 का हुआ आयोजन। आपको बता दें कि इस मंथन 2024 में मध्य प्रदेश शासन के दोनों उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के साथ अपने अपने क्षेत्र में 1 वर्ष में किए गए कार्यों को लेकर मोहन सरकार द्वारा मंथन किया गया। इस मंथन के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा डॉक्टर मोहन यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि केवल महिला युवा नहीं, इसमें गरीब भी है, किसान भी है। ये 4 वर्गीकृत रूप से मुख्यतः हमारे पिलर्स हैं जिस पे हमको काम करना है। और आप भी देखिएगा कि वैसे तो सरकार के सभी विभाग महत्व के हैं, लेकिन कमोबेश इन चारों के आसपास में सभी विभाग की कोई न कोई भूमिका है। लेकिन मेजर भूमिका वाले विभाग को जोड़ते हुए, बाकी विभागों को सहायक रूप से जोड़ते हुए हमने प्लान किया है कि हर एक तरह से जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े हैं और हमारे अपने प्रदेश की ज़रूरतें हैं और प्रदेश की अपनी इसमें व्यवस्थित पॉलिसी बने। और ख़ास बात यह कि सभी मंत्रियों के साथ इसलिए विचार किया है कि हर विभाग के अंदर की सारी जानकारी सबको रहे, और केवल मंत्री नहीं, हमारे सभी स्तर के अधिकारी भी दिन भर बैठे। तो कुल मिलाकर के प्रदेश में बेहतर से बेहतर हर सेक्टर में महिला, किसान, युवा, गरीब सबके क्षेत्र में लगातार मध्य प्रदेश और कैसे आगे बढ़े, इस पे विस्तार से विचार हुआ है। आपने मंथन किया है, जब मंथन में अमृत तो निकला ही है जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन ये भी समझ आया होगा पार्टी में कि कहाँ बेहतर और आपने कहाँ जरूरत है, कहाँ। देखिए, ये बिल्कुल मंथन उसीलिए किया गया था कि हमारे पास में मध्य प्रदेश में संभावना सब बहुत अच्छी है। जैसे उदाहरण के लिए हमारी अपनी प्रदेश की विशेषता है कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई बड़ा प्रश्न खड़ा नहीं होता है, इसीलिए कई जगह हमारे अपने बाकी राज्यों से इसमें ज़्यादा अच्छी संभावना है। हमारे लिए आवागमन के संसाधनों की दृष्टि से भी इस मध्य में होने का लाभ मिल रहा है। यहाँ के हमारे वन्य संपदा, खनिज संपदा, भू संपदा, जल संपदा, ये प्राकृतिक की परमात्मा ने एक देन भी दी है। तो इनका बेहतर से बेहतर हमारा उनका एक तरह से किस प्रकार से प्लानिंग करें कि डेवलपमेंट में वो सब मददगार हो। भविष्य की दृष्टि से सेवा वाले भी बहुत सारे विभागों पे काम करने की बात कर रही है। और हमने कहा कि हमारे मेडिकल, आयुर्वेदिक सारे क्षेत्रों में अच्छी संभावना, और इस पर हमने काफ़ी अच्छा काम किया है कि लगभग 30 मेडिकल कॉलेज आज चल रहे हैं, और आने वाले 1 साल, सवा साल बाद ये 52-53 मेडिकल कॉलेज चालू होंगे। तो ये अपना प्रदेश एक तरह से सबसे तेज़ी से एलोपैथिक में भी, और 5 आयुर्वेदिक कॉलेज इस साल ही खुल रहे हैं। तो सब मिला के 60 से ज़्यादा आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे पास हो जाएंगे। तो हमारे 55 जिले हैं, लेकिन ये जो बड़ी संख्या बढ़ रही है, ये इस प्रकार से चिकित्सा का भी हब मध्य प्रदेश बने, एजुकेशन का हब मध्य प्रदेश बने, इंडस्ट्री का हब मध्य प्रदेश बने, आईटी के सेक्टर में सब दूर जहाँ जहाँ हमारे युवा मित्र हैं जो अपनी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर बेंगलोर, कलकत्ता, देश के बाहर, राज्य के बाहर जाते हैं, वो अपने स्थान पर रुक करके उनको भी प्रॉपर काम मिले, रोजगार मिले, और वो अपनी क्षमता के बलबूते पर आईटी के सेक्टर में न केवल वो अपना खुद का काम खड़ा करे, बल्कि मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित करे। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सारी बातें आ गई है। तब हाँ, खासकर पर्यटन का एक क्षेत्र छूट रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में माननीय मोदी जी ने जो कल अनाउंस किया है कि मध्य प्रदेश देश के नहीं, दुनिया के अंदर 10 सबसे बड़ी भविष्य की संभावना में से मध्य प्रदेश है, तो स्वाभाविक रूप से वो जो गौरव है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, माननीय मोदी जी ने कोट किया कि अमेरिका की कोई अच्छी मैगजीन में छपा है, तो उस आधार पर हमने तो ये पर्यटन के क्षेत्र में सभी प्रकार से, जैसे अब तो आगे प्लान ये भी कर रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म भी होना चाहिए। हमारे पास टूरिज्म की संभावना अपार है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे जिस प्रकार का टूरिज्म में न केवल लोगों को रोजगार है, बल्कि रोजगार में हमारे साथ आर्थिक रूप से बढ़ने का भी है, और सेवा के मार्ग में भी अपने सभी प्रकार की चीज़ों से पर्यटन के क्षेत्र में अच्छे से बढ़ सकते हैं। मंथन 2024 के मंथन में से बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार का 1 वर्ष पूरा हो गया है, और कुछ ही देर पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा करी, और आज के मंथन में जो उनकी मंत्रियों से जो चर्चा हुई है, उनकी पार्टी के लोगों के साथ जो चर्चा हुई है, उसमें जो मुख्य बातें डॉक्टर मोहन यादव ने बताई, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, पर्यटन को लेके, मेडिकल टूरिज्म को लेके, और इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाला है फरवरी में, उसको लेके उन्होंने मीडिया को अपनी जानकारियां दी। साथ ही उन्होंने बताया कि ये जो मंथन 2024 है, ये केवल इस वर्ष के लिए नहीं था, हम ऐसे और भी कार्यक्रम आगे करते रहेंगे, और मध्य प्रदेश के विकास के लिए
खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रुचि है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को उन 10 राज्यों में रखा है जिसमें टूरिज्म की बहुत संभावना है। तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, उनकी विशेष रुचि है कि मध्य प्रदेश जो है वो टूरिज्म के क्षेत्र में और आगे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और आगे बढ़े। इसके अलावा उन्होंने आज जो बड़ी बात कही है वो उन्होंने मेडिकल टूरिज्म को लेके कही है और उन्होंने बताया है कि अगले कुछ और समय में 30 और मेडिकल कॉलेजेस जो हैं मध्य प्रदेश में वो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश को भविष्य में मेडिकल टूरिज्म के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं देश भर के लोगों को। इसके अलावा डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो बहुत बारीकी से कई चीज़ों पर नज़र बनाए रखे हैं। उन्होंने बुजुर्गों को लेके, कृषि क्षेत्र को लेके भी अपनी प्लानिंग आज मीडिया के साथ बताई है। उनके साथ में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा भी इस बैठक में मौजूद थे। और अब उन्होंने एक बात जो बड़ी बात कही वो ये कही कि हमारे जितने भी मंत्री विधायक हैं, अपने-अपने क्षेत्रों में भी वो लोग समीक्षा करेंगे और इसकी रिपोर्ट जो है वो उन तक लेकर आएँगे। जो विकास के जो कार्य जो चल रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाओं के जो काम हैं, पारदर्शिता कैसे आए प्रशासन को लेके, जनता और कैसे जनता का जो प्रेम स्नेह है वो सरकार के प्रति बढ़े, तमाम तरह की उन्होंने बातें करी। केसरिया न्यूज़ से कैमरा पर्सन अरशद के साथ में शैलेंद्र मिश्रा।